हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज जो हम सभी करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास टॉप 10, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रीजनिंग की क्लास होगा, जिसमें कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका देख सकती हो कितना अच्छे क्वेश्चन है। कहता है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इनमें से लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन को, देखिए 2 से 4 बना, 4 से 10 बना, 10 से 32 बना। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये चीज़ बताना है। यदि आप देखो 2 को गुना 1 प्लस 2 कर देते हो तो ये देखो 4 आ जाता है। सेम उसी प्रकार से 4 गुना 2 प्लस 2 कर देते हो तो आपका 10 आ जाता है। यदि आप फिर 10 गुना 3 प्लस 2 कर देते हो, ये आपका 32 आ जाता है। देखो उसी प्रकार यदि आप 32 गुना, आप देख सकते हो 1 2 3 लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ 4 होगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका 4 दूना 8, 8 दो 10, 4 तिया 12, 1 13, 133 130 होगा। फिर आप 130 गुना अब 5 करेंगे प्लस 2 यदि करेंगे तो ये आपका 652 होगा। तो आपका देखो इस प्रकार का जो है ये सीरीज चल रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से एक ऑप्शन छूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन कराया जाएगा कि जो कि कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके लिए दिया गया है। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देश, राष्ट्रपति, राज्य क्या होगा, आपको बताना है। तो देश की रक्षा, देश की देखभाल किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार आप कहेंगे राज्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप सभी बता देंगे मुख्यमंत्री, जो कि हो जाएगा रॉन्ग। क्यों मुख्यमंत्री रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप सभी बोलेंगे राज्य जो है ये मुख्यमंत्री के अधीन होता है, लेकिन नहीं। तो इनके राज्य जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये राज्य राज्यपाल के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। आपका सही जवाब जो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आप देख सकते हो 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए है। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। गुलाब, फूल, देखो फूलों में एक गुलाब है, फूलों में एक गुलाब है तो क्या होगा, सड़क, भूमि, सरसों, पीला, बगीचा, पौधा, बरगद, वृक्ष। भूमि, सड़क नहीं, पीला, सरसों गलत, पौधा, क्या पौधा है जो है वो बगीचा कहलाता है। मान लो एक पौधा आप कहीं पर लगा दो, क्या वह बगीचा के अंतर्गत आएगा, नहीं। लेकिन वृक्ष जो है, वृक्ष, एक वृक्ष को आप बोल सकते हो बरगद का वृक्ष, विशाल वृक्ष या अन्य और कोई चीज का वृक्ष। तो यह जो आपका आ जाएगा वृक्ष, बरगद, सही संबंध दर्शा रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको मैथ्स और रीजनिंग की इतना ज़बरदस्त वीडियो कराई जाएगी ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। भिन्न शब्द को चुने, ओड मैन आउट। आपको बताना है इनमें से 4 में से किसी न किसी प्रकार 3 में समान है जबकि एक भिन्न है। आपको बताना है वो कौन सा भिन्न है। किसान, लोहार, मोची, सहायक। अब बताइए इनमें से कौन सा भिन्न है। यदि आप ध्यान से देखेंगे ये किसान, लोहार और मोची, ये तीनों को तीनों जो हैं ये एक व्यवसाय हैं।
ये तीनों का तीनों एक क्या है, व्यवसाय हैं। ये आप एक ही प्रकार के तीनों हैं, लेकिन सहायक जो हैं, सहायक एक दूसरे के अंतर्गत आ जाता है। तो आपका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। आप देख सकते हो 5 आपके लिए क्वेश्चन में से क्या कर रहा है। देखिए 5 में भी दिया है भिन्न शब्द को चुने, आपको बताना है इनमें से भिन्न शब्द कौन है। 5, 7, 17, 23, 13, 19, 31, 41। यदि आप डिफरेंस के आधार पर देखते हो, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखो ये 11 का डिफरेंस है। आप बता दो डिफरेंस के आधार पर क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, डिफरेंस के आधार पर तो नहीं समझ में आ रहा है। यदि आपको डिफरेंस के आधार पर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो अब दूसरा मेथड से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दूसरा मेथड पे चेक देखो क्या करेंगे। यदि आप अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के आधार पर देखेंगे, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर के आधार पर यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 5 और 7 के बीच में जो है अभाज्य संख्या के बीच में कोई गैप नहीं है। 5 और 7 के बीच में अभाज्य संख्या के बीच में देखो कोई गैप नहीं है, लेकिन 17 और 23 के बीच में देखो 19 आना चाहिए, पहली अभाज्य संख्या एक गैप है। उसी प्रकार फिर 13 और 19 के बीच में देखो 17 आना चाहिए, एक गैप है। उसी प्रकार 31 और 41 के बीच में आप बता दो कौन सी अभाज्य संख्या गैप है। 37 आना चाहिए, एक गैप है। यानी कि ये तीनों में जो है ना किसी प्रकार से एक अभाज्य संख्या का गैप है, जबकि पहला में कोई अभाज्य संख्या गैप नहीं है। आपका तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक टोकरी में 7 विभिन्न प्रकार के फल M, N, O, P, Q, R और S रखे हैं। प्रत्येक का भार भिन्न है। P सबसे भारी, S का भार Q से अधिक किंतु O से कम है। M सबसे कम भार के मामले में तीसरे स्थान पर है। R का भार सबसे कम है। N का भार Q से कम है। कितने फलों का भार S के भार इस जगह होगा? ये भारत नहीं होगा, भार होगा। कितने फलों के भार S से अधिक हैं? तो 7 फल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 प्रकार के फल हैं, 7 प्रकार के फल हैं। अब जो पहले इसमें से आपको परफेक्ट लग रहा है उनको बैठा लेना है। P सबसे भारी है, जो सबसे भारी है उसको आप ऊपर की तरफ रखो, जो सबसे हल्का है उसको नीचे रखो, तो P यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आगे के तरफ बढ़ते हैं। कहता R का भार सबसे कम है, तो R जो है 7वें नंबर पर बैठ जाएगा। उसके बाद अब चलो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। फिर देखो कहता है S का भार Q से अधिक है। देखो ये Q से अधिक है S का भार, तो S यहाँ आ जाएगा, किंतु O से कम है तो O तो यहाँ आ जाएगा। देखो S का भार Q से अधिक है किंतु O से कम है। इस प्रकार M सबसे कम भार के मामले में तीसरे स्थान पर है। M जो है सबसे कम भार के मामले में तीसरे स्थान पर, तो सबसे कम वाले भार R, उसके बाद होगा 6 पर, उसके बाद M आ जाएगा आपका 5 पर, क्योंकि M तीसरे स्थान पर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे। N का भार Q से कम है। N का भार जो है वह Q से कम है। Q से कम है किन का भार? N का भार, तो N यहाँ पर आ जाएगा। अब सारे को बैठा देना है, तो यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा और यहाँ पर Q आ जाएगा। अब देखो P M R तो फिक्स रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो M के नीचे Q आ जाएगा। अब देख लो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने फलों का भार S के भार से अधिक है। कितने फलों का भार जो है S के भार से अधिक है। S देखो ये 3 नंबर पे है, S 3 नंबर पे है। इनसे अधिक वाले फल कितने हैं? OP हैं, तो 2 फल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 फल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि
15 और 23 को 11 लिखा जाता है, 22 और 32 को 10 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार 42 और 36 को क्या लिखा जाएगा। आप देखो क्या करो, 15 और 23 को यदि आप ऐड करते हो, 15 प्लस 23 को ऐड करते हो तो ये, लेकिन लिखा कितना गया है 11, 15 और 23 को ऐड करते तो हो जाता है 8। फिर इन दोनों संख्या को आप ऐड कर दो, 3 प्लस 8 होगा 11। उसी प्रकार फिर आप 22 प्लस 32 को यदि इस तरह से लिखते हो 10, और इनको यदि आप जोड़ देते हो तो यह हो जाता है 4 और यह हो जाता है 5, लेकिन आप इनको ऐड करेंगे तो 9 होगा। ये आपका लॉजिक जो है यहाँ पर फेल हो गया मेरे दोस्त। तो लॉजिक यहाँ पर अब दूसरा लगाएंगे, दूसरा लॉजिक से सोचेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप बता दो दूसरा लॉजिक से सोचेंगे तो क्या आपका सही जवाब आ जाएगा। तो यहाँ से आप दूसरा लॉजिक सोचना चालू करेंगे। तो आप यदि देखो ये 15 को 1 गुना 5 के रूप में लिख दो, फिर प्लस इसको फिर 2 गुना 3 के रूप में लिख दो। अब इन संख्या को आप 5 प्लस 6 बराबर 11 आ रहा है, एस आ रहा है। सेम उसी प्रकार को इनको भी 2 गुना 2 के रूप में लिख दो, प्लस ये 3 गुना 2 के रूप में लिख दो। उनके बाद जो है आप फिर 4 और प्लस 6 हो जाएगा। देखो जोड़ने के बाद 10 आ रहा है। सेम आपको उसी प्रकार से लॉजिक जो है इसमें भी लगा देना है। 42 को आपको 4 गुना 2 लिख देना है, प्लस फिर 3 गुना 6 लिख देना है। अब क्या करना है, 8 प्लस 18 को जोड़ देना है, तो ये देखो आपका 26 आ जाएगा। आप देख सकते हो तीनों में लॉजिक समान लगा। किस ऑप्शन में है 26, तो आप बोलिएगा ऑप्शन ए में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चलते हैं आगे की तरफ। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, क्या कहता है 8 में, यदि MEKLF का कोड 91782 तथा LLLSK का कोड 88867 है तो IGHED का कोड क्या होगा। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे बाबू M कितने नंबर पे आते हैं, बोलेंगे M तो 13 नंबर पे आते हैं, E कितने नंबर पे आते हैं 5 नंबर पे आते हैं, K कितने नंबर पे आते हैं 11 नंबर पे आते हैं, L आते हैं 12 नंबर पे, F आते हैं 6 नंबर पे। तो देखो 13 को 9 लिखा गया है, मतलब -4 कर देंगे तो वह 9 हो जाएगा। देखो ये 5 को 1 लिखा गया है, यहाँ भी -4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो 11 को 7 लिखा गया है, यहाँ भी यदि आप -4 कर देते हो तो 7, यानी कि हर चीज़ में यदि आप -4 कर देते हो तो वह संख्या प्राप्त हो जाता है। सेम उसी प्रकार को देखो L आता है 12 पे, तो 12 में से 8 गया तो यह 3 संख्या का एक साथ 8 हो जाएगा। S आता है 19 पे, S आता है 19 पे, यदि 19 में से S आता है 19 पे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक जो है यहाँ पर ये S आना नहीं चाहिए, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है मेरे दोस्त, तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर S नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका J होना चाहिए। ये जो है इस जगह J होगा। J आता है 10 पे, 10 में से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। K आता है 11 पे, 11 में से यदि हम 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार आपको लॉजिक लगा देना है इसमें से भी मेरे दोस्त। तो I आते हैं 9 पे, G आता है 7 पे, H आता है 8 पे, E आता है 5 पे और D आता है 4 पे। यदि इन सभी में आप -4 कर देते हो, यदि सभी में -4 कर देते हो तो देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 0 1 4 3 5, यानी कि आपका सही जवाब जो आ जाएगा 53410। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है 53410, तो आपका ऑप्शन सी में है। आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन में आपका लॉजिक लग रहा था। क्वेश्चन नंबर आप 9 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप 9 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को बता नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही जवाब क्या आएगा। चलिए बताइए। आपको सबसे पहले बड़ी संख्या पर नज़र डालना है, तो आप बता दो कि बड़ी संख्या कहाँ पर दिख रहा है। तो बड़ी संख्या ये 19 रहा, 65 रहा। इसका मतलब हुआ कि 8 और 7 और 6 को क्या करें कि 90 बन जाए। उसी प्रकार 6 और 5 और 4 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाए। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर इसका आंसर 100% सही कर सकते हो। तो यदि आप 8 और 7 को ऐड कर दो, मैं बता दूं, यदि आप 8 और 7 को ऐड कर दो, यदि आप 8 और 7 को देखो यहाँ पर ऐड कर दो, तो
तो आपका जो है यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कुछ बच्चे का आंसर आ भी रहा है, बहुत अच्छे, कुछ बच्चे का आंसर आ भी रहा है। तो आप सभी जो है भी आंसर दीजिए क्या होगा सही जवाब। यदि 8 और 7 को यहाँ पर आप प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 7 और 15 हो जाएगा। और फिर ये 15 को जो है 6 से गुना कर दो तो आपका देखो ये वाले संख्या जो है बीच वाले संख्या 19 आ रहा है। क्या करना है, 15 गुना 6 कर देना है लास्ट में, तो ये आपका 19 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार क्या करना है, 7 और 6 को प्लस कर देना है और 5 को गुना कर देना है, तो देखो ये बीच वाली संख्या 65 आ रहा है। उसी प्रकार 6 और 5 को प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद 11 आएगा, फिर इनसे आप 4 से मल्टीपल कर देना है तो ये आ जाएगा 44। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है 44, तो आप बोलेंगे ऑप्शन बी में है 44, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आज की क्लास का, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और कराते रहेंगे आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपसे वादा है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना, इस चैनल का आप सदस्य जरूर बने। देखिए कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आपको बता दूं ये 8 है, ये 8 है, 2 है, 17 है, 137 और ये लुप्त संख्या मतलब इस जगह क्या आएगा आप सभी बताना है। देखो ये 2 से 17 बना 137, लास्ट में आखिर में ये क्वेश्चन मार्क पे आएगा क्या। यदि आप क्या करते हो इस बीच में गुना कर देते हो, 8 दूना 16 और 16 में 1 जोड़ देते हो तो ये आ जाता है 17। सेम उसी प्रकार करना, यदि आप इन दोनों को गुना कर देते हो और प्लस इसमें 2 कर देते हो 17 8 36 से, और इसमें 1 मिनट +2 नहीं +1, +2 आपका नहीं होगा, +1 कर देते हो 17 8 36 से, और 136 में से आप क्या करते हो 1 जोड़ देते हो तो आपका 137 आ जाता है। सेम आपको उसी प्रकार लॉजिक लगाना है, 137 गुना 8 +1 कर देना था तो ये आपका आ जाएगा 8 7 56, 56 1 57 और फिर 8 या 24, 137 ही करना गुना है। तो देखिए 8 7 56, 56 और 1 57 हो गया। उसके बाद फिर 8 या 24, 24 5 29 और 8 2 10, यानी कि 1057 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है 1057, तो आप बोलिएगा ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। और आप सभी जो है ईमानदारी पूर्वक जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों कि आपका 10 क्वेश्चन में से कितने सही हुआ। आप ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा आपका जो है कितने मार्क्स आ रहा है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।